टू L&T एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा एक हटके के कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एक ऐसा डिस्कशन कंट्रोवर्सी हो सकता है, फिर भी हम डिस्कशन करेंगे जस्टिस। जस्टिस मतलब नॉट सेंस ऑफ पॉलिटिकल सेंस जस्टिस। हम आज डिस्कशन करेंगे इन दो शख्स के बारे में। एक साइड महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, दूसरा साइड नाथुराम गोडसे, द किलर ऑफ द सेंट, द किलर ऑफ द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी। तो आज हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे मतलब आप सबको पता होगा एक मूवी आने वाला है। इस मूवी का नाम है गांधी गडसे एक युद्ध। गांधी गडसे एक युद्ध। गांधी मतलब महात्मा गांधी जी, परम पूज्य महात्मा गांधी जी, एंड गडसे मींस नाथुराम गडसे। ओके, तो उन दोनों को लेके इस बड़े पर्दा पर मूवी आने वाले, उसका नाम है गांधी गडसे एक युद्ध। और उस मूवी का रिलीज डेट है 26 जनवरी 2023, 26 जनवरी, यानी कि रिपब्लिक डे में वो मूवी रिलीज होने वाली है। तो इस मूवी का डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी। राजकुमार संतोषी सबको पता है, प्रोमिनेंट डायरेक्टर, और उनका बहुत अच्छा मूवी जैसे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जैसे बहुत अच्छा मूवी आया था लीजेंड ऑफ भगत सिंह। घातक एक मूवी था उनका, सनी देओल का घातक मूवी था। अंदाज अपना अपना, जिसमें सलमान खान, आमिर खान इस मूवी में कॉमेडी भी करते हैं। तो एक स्टोरी बहुत साल के बाद एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है, और उस मूवी का नाम है गांधी गडसे एक युद्ध। एक इंटरव्यू उनको पूछा गया कि ये आप इस तरह से कंट्रोवर्शियल मूवी क्यों बना रहे हैं कि एक साइड में गांधी कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, जिनका नेशन इंडिपेंडेंस के लिए उनका बहुत योगदान था शुरू से लेकर एंड तक। फिर एक साइड में उनका हत्यारा नाथुराम गोडसे। अब ऐसा कंट्रोवर्शियल मूवी क्यों बना रहे हो? तो उन्होंने बोला, साफ साफ बोलिए, एज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें सबके पास बोलने का आजादी है, कुछ करने का भी आजादी है, और मैं इस मूवी के माध्यम से जो ला रहा हूं, जो ऑडियंस को देने वाला हूं, तो इससे पहले आप देखिए, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले वो बोले कि इस मूवी को देखने के लिए, इस मूवी में क्या है, किस तरह गांधी और नाथुराम गोडसे की चरित्र को कैसे पेश किया गया है, उसे मूवी देखने के बाद हमें मालूम पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, ना दिस साइड ना दैट साइड। हम जो बात करेंगे निष्पक्ष बात करेंगे। यस, हम मानते हैं महात्मा गांधी जी अनडाउटली इज द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें हमारा दिल में और हर इंडियन के दिल में बहुत सारा प्यार है और सम्मान है। फिर भी नाथुराम गोडसे जो उनका हत्यारा है, हम उनके लिए इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं क्या? जब उनका बात कोर्ट में रिकॉर्ड हो रहा था, अब तक उसे क्यों इग्नोर किया गया है? कुछ तो वजह होगा कि महात्मा गांधी जैसे सेंट को उसने क्यों हत्या किया, कुछ तो होगा। तो इसलिए कुछ तो वजह होगा। अगर कोई वजह नहीं होता, वो कभी ऐसा नहीं करते। क्या आपको लगता है उस एंटी सोशल थे? क्या आपको लगता है मिस्टर गोडसे टेररिस्ट थे? नहीं लगता ना, मुझे नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। फिर भी इन्होंने ऐसा काम क्यों किया? गांधी जी को उन्होंने क्यों मारा? उसके बारे में इस मूवी का ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर वेरी वेरी ऑसम, सबको अच्छा लग रहा है, सबका अच्छा कमेंट्स भी आ रहा है, और मूवी आने वाला है। चलिए इसको वेट करते हैं 26 जनवरी को। मैं हर इंडियन से जिक्र करता हूं, देखिए, हमेशा सच्चाई की फॉलो करना सीखो। जो सच है वो सामने आना चाहिए। कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि हिस्ट्री को डाइल्यूट किया गया है, हिस्ट्री को अलग तरह से लिखा गया है, जिसमें कुछ सच्चाई को छिपा गया है। अगर वो डायरेक्टर साहब इस मूवी को रीओपन कर रहे हैं, वो सच्चाई को रीओपन कर रहे हैं, चलिए उसमें क्या गलती है? 200-300 रुपया 150 रुपया ले लिया, जाके हल जाते हैं और मूवी को एंजॉय करते हैं, कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा।
कुछ तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगा कि इसमें क्या हिस्ट्री है। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको डिस्कस करना चाहता हूं। महात्मा गांधी के अच्छाई तो सब कुछ बोल सकते हैं, मैं उनका कुछ फॉल्ट और उनका किया गया कुछ मतलब जिसे बोलते हैं ब्लंडर, उसे मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। चलिए उसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं और मैं आपको सवाल पूछूंगा और मेरा सवाल का आप सबको जवाब देना चाहिए। मेरा पहला सवाल ये है, आपको पता होगा महात्मा गांधी जी का पहला निर्णय टू स्टॉप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको पता होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चारों तरफ चल रहा था, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट द ब्रिटिश कॉलेज, बॉयकॉट द ब्रिटिश ऑफिस एटसेट्रा। So many students, so many freedom fighters, so many lawyers, teachers are associated. That was a massive movement, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। efficient लीडर्स भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। अचानक क्या हो गया, एक छोटा सा इंसिडेंट जो गांधी जी को उनका आइडियोलॉजी पर आंच लगा आने पड़ा, तो उन्हें उसको स्टॉप कर दिया। आपको पता होगा चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। पुलिस थाना में ऐसे कुछ मतलब फ्रीडम फाइटर ने आग लगा दी है, तो उसमें 22 पुलिसमैन का उनका निधन हो गया था। इस घटना महात्मा गांधी जी को मतलब हजम नहीं हुआ। वो सोचे कि नो 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 नो, हम लोग नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे थे तो वायलेंस हो गया। तो 7 दिन के अंदर, एक वीक के बाद मतलब 12 फरवरी 1922 में स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों? इतना बड़ा मैसिव मूवमेंट था। अगर ये मूवमेंट उस तरह चलता तो ये इंडिपेंडेंट 1947 से 10-15 साल पहले हमें मिल सकता है। ये आपका पहला मैटर था। नेक्स्ट 1931, आपको पता होगा गांधी विल पाक्ट। 1930 में आपका फर्स्ट राउंड टेबल समिट हुआ था। तो फर्स्ट राउंड टेबल बैठक में महात्मा गांधी एब्सेंट नहीं गए थे। तो उस टाइम ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रामसर मैकडोनाल्ड। और भारत का अपना जो वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो वो प्रेशराइज किए ओरिन से, बोले देखो अगर आपको भारत में काम करना है, सेकेंड राउंड टेबल जो बैठक होने वाला है, गांधी जी को प्रेशर करो, वो आए, लंदन आए और हमारे साथ बैठे। आपको पता होगा कि 1930-31 में गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था और उन्हें आपका जो यूनियन है, तो यूनियन बोले कि गांधी जी आप काम कीजिए, तो आप इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दीजिए और 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल सबमिट होने वाला है, तो आप प्लीज आके उधर अटेंड कीजिए। तो महात्मा गांधी जी तो बोले मेरा कुछ शर्त है। क्या शर्त है? यह शर्त था, अगर मैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दूं, सेकंड राउंड टेबल बैठक में जाके मैं योगदान दूं, मेरा कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या? बड़ा कंडीशन है कि जितना राजनैतिक लोगों को आप बंदी बना के रखे हो, उन्हें मुक्त कर दो। तो बोले ठीक है। देन उइन बोले कि व्हाट अबाउट भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु? तो गांधी जी चुप रहे, मौन रहे। क्यों? अगर गांधी जी इतना बड़ा लॉयर थे, अगर गांधी जी चाहते तो उसी टाइम तो भगत सिंह जी को जो फांसी होने वाला था, तो उन्हें रोक सकते थे। क्या गांधी जी 100% 100% प्रयास किए थे कि भगत सिंह जी का फांसी को रोकने के लिए? ये आप लोग के लिए सवाल है। इज दैट आई थिंक इट्स ए ग्रेट ब्लंडर। उसके बाद क्या हुआ कि आपने सेकेंड राउंड टेबल सबमिट को अटेंड करने के लिए गए। क्या हुआ? आपको पता होगा विंस्टन चर्चिल ने आपका कैसा बेइज्जती किया था। आपका कोई भी आप जो बोले, आपका बात को कोई सुनने नहीं लगा। बोले कि हम कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे भारत में, भारत को सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कुछ हेल्प नहीं करेंगे। गांधी जी को बोले कि आप एक अर्धनग्न फकीर हो, आपको अगर चाहे तो हम आपको उड़ा सकते हैं, गोली से उड़ा सकते हैं। इस तरह बेइज्जती झेलना पड़ा महात्मा गांधी जी को। क्या हुआ कि हमें भगत सिंह को खोना पड़ा। क्या मिस्टेक नहीं है? आपको बताइए,
मिस्टेक है या नहीं है? और एक चीज, जब 1947 में पार्टीशन हुआ माउंटबेटन का, माउंटबेटन जो हमारा लास्ट वाइसरॉय थे, जब पार्टीशन हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना की जिद नहीं छोड़ेगी, नहीं मुझे एक अलग सा पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान भाइयों के लिए मुझे मुस्लिम भाइयों के लिए मुझे अलग सा पाकिस्तान चाहिए। तो फाइनली गांधी जी आपने तो पार्टीशन को नहीं रोक पाए। नोआखली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, दंगा हो रहा था, तो आप उसको भी नहीं रोक पाए। फाइनली एक क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, धर्म के आधार में पार्टीशन हो गया, यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर पाकिस्तान बन गया। तो क्यों इस टाइम भारत को एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया? दिस द क्वेश्चन। अगर रिलीजन के आधार में पाकिस्तान क्रिएट हो गया, तो रिलीजन के आधार में भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? हमारा संविधान आपको पता होगा 1946 में लिखा हुआ था, 1949 में खत्म हुआ और 1950 जनवरी 26 में उस लागू हुआ, जो नाम 26 जनवरी में से हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो क्यों रिलीजन के आधार में भारत को एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? क्यों? पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, इराक इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, क्या उधर हिंदू नहीं रहते? अगर हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देते तो भारत में तो हमारा मुस्लिम भाई भी रह सकते हैं, हम प्यार से रह सकते हैं। जब पार्टीशन हुआ, आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से ब्लैंडर हुआ था, किस तरह पाकिस्तान में क्या मतलब चून चून के मार रहा था, कितना हत्या किया था। जो हिंदू लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे सेल्टर के लिए, आपने कुछ मुंह नहीं खोला? क्या वो उनका ब्लंडर नहीं है? प्लीज कमेंट में। पार्टीशन के बाद हम पाकिस्तान को कितना 55 करोड़ या 50 करोड़ समथिंग हम उनको जो दान दिए थे, क्यों दिए थे? क्या उनका मिस्टेक नहीं है? तो ये सब चीज जब होने लगा तो नाथुराम गडसे कि बोले गांधी जी को अब रोकना चाहिए। कैसे होगा ना? एक ही माध्यम में उनका हत्या करना, उनका हत्या कर दिया। मैं उन्हें अच्छा नहीं बोलता, वो हत्या किया है, दोषी है। महात्मा गांधी जो संत का हत्या किया है, महात्मा गांधी, ये उनका नेगेटिव पॉइंट बोला, और उनका पॉजिटिव तो मैं सबको पता होगा, हर हिंदुस्तान को पता होगा। उसने गलती किया क्योंकि उन्होंने महात्मा जी को हत्या किया, पर उनका जब रिकॉर्ड हो रहा था कोर्ट रूम में, वो आज तक क्यों छिपा गया है? उसे क्यों डाइल्यूट किया गया है? उसे क्यों आज हम टेररिस्ट मानते हैं? नहीं, मैं उनको देशभक्त नहीं मान सकता, मैं उनकी फिर टेररिस्ट भी नहीं मान सकता। मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूं। जब संविधान तैयार हो गया, तब संविधान तैयार हो गया कि ये आपको पता होगा कि ये जो सेकुलर, जिसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, या फिर कोई उसे बोलता है पंथ निरपेक्ष, चलिए आजकल लोग मार्केट में धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, सेकुलर बोलते हैं, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये आपको पता है वो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हमारा जो प्रीएम्बल है मुखबंद उसमें नहीं था। तो उसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सेकुलर शब्द को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तब मुझे बताइए, फ्रॉम 1950 टू 1976 तो हमारा देश क्या था? ये भारत क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र के हिसाब से कंसिडर क्यों नहीं करते थे? अगर आज कोई बोलता है कि आर्टिकल 44 को या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लगाना चाहिए, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र का डिमांड कर रहा है, फिर इतना सारा प्रोटेस्ट क्यों? अगर इस तरह से मूवी आ जाए डिपेंडिंग अपॉन बेस्ड ऑन हिस्ट्री, तो उसमें गलती क्या है, उसमें बुराई क्या है, उसमें इस तरह इतने प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? चलिए इस मूवी आ रहे हैं, और आपको पता है कि 25 जनवरी में शाहरुख खान का मच एवोटिंग मूवी पठान आ रहा है, जो 4 साल के बाद शाहरुख खान जिसे कहते हैं मास्टर बॉलीवुड व्हाटएवर मे बी, तो उनका मूवी रिलीज हो रहा है। देखते हैं, टक्कर तो बड़ा होगा, और मैं आप सबको गुजारिश करना चाहता हूं कि आप प्लीज इस मूवी को देखने के लिए जाइए। गांधी गॉडसे एक यूथ, एक अच्छा मूवी होगा। तो आपको अगर हिस्ट्री को
जानना है तो हर इंडियन को इस मूवी को देखना चाहिए। चलिए तब तक वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे इस मूवी का क्रिटिक्स ने उनको किस तरह से देखे और कितना उसको पॉइंट मिला आउट ऑफ 5 देखेंगे जब मूवी रिलीज होगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस लेक्चर को प्लीज आप एंड तक देखिए। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सबको दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, जय हिंद।